कि पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमारी गई हुई है लाइट। देखें लाइट गई हुई है ना, तो अब देखिए हमारी ये चाय की पतीली इतनी कि जो गंदी हो रही थी ना, और ये देखिए कैसे चमक रही है। और अगर मैं ज़्यादा भी मांझी ना तो ये बिल्कुल चांदी की तरह चमकेगी। और ये देखिए अंदर से भी कितनी साफ़ शफाफ, और ये किनारी भी देखें जल गई थी ना। मैं ना चाय रखकर और अजान को लेके बैठ गई थी, और अजान इतना रो रहे थे तो मैंने ना ध्यान नहीं दिया, और मैंने ज़्यादा मांझी भी नहीं है इसको, क्योंकि अभी अजान बहुत तंग कर रहे हैं, रो रहे हैं। वो इंतज़ार में बैठे हैं कि मम्मा आएगी तो मैं सोऊंगा, तो इस वजह से, वरना मैं ज़्यादा मांझती तो ये बिल्कुल चांदी की तरह चमकती है। और अभी भी देखिए कितनी अच्छी चमक रही है, साफ़ हो गई बिल्कुल किनारियाँ इसकी। तो बस मैं आप लोगों को किनारी ही दिखा रही हूँ कि ये देखिए किनारी। और ये देखिए हमारे ये बॉयल हो चुके हैं, चाट मसाला भी बन के तैयार हो गया और मैंने इसमें रख दिया। और अब हम जब भी हम लोग जो है ना अफ्तारी में बैठेंगे तो हम इसमें सारी चीज़ें अपनी डाल लेंगे, जैसे कि रेड चटनी, ग्रीन चटनी, और इसमें हम अपना मतलब रायते का वो डाल लेंगे, और दही बल्लों का जैसे होता है ना हरी चटनी बना के वो डाल लेंगे। इसमें केचप, इसमें चाट मसाला, दही बल्लों का, और इसमें फ्रूट चाट का। तो बस आज का ये आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और यहाँ पर तो मेरी ये चीनी वगैरह की बरनी, और ये तो है मसाले की, तो साथ में गोभी भी बन चुकी है। और बस ये, और मेरी थोड़ी सी चाय बच गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं भाई पराठे, और पराठे मैं सारे बना चुकी हूँ क्योंकि मोबाइल को लगाया हुआ था चार्ज पे। और अभी एक छोटी सी मिनी रोटी रह गई है, साथ में बनाऊँगी अंडा, और ये होटल की भी रोटी रखी हुई है, अंडा घोटाला भी रखा हुआ है। लेकिन एक मैंने सोचा अंडा वैसे भी बना लेते हैं, और अंडा घोटाला भी हमारा खाने में आ जाएगा। ये देखिए, और चाय भी बन चुकी है, और मैंने बनाया है यान के पापा के लिए चकोर पराठा। तो ये देखिए चकोर पराठा। और अभी नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और आज बुध बाज़ार भी लगेगा, तो अगर मैं बुध बाज़ार गई तो आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों से, और अगर नहीं गई तो भी बता दूंगी, और आगे जो करेंगे वो दिखाएंगे। यहाँ पर अभी बर्तन मैंने रख दिए हैं, और माशाल्लाह से कलर वगैरह ये देखिए। और मैं यहाँ पर साफ़ी टाक लेती हूँ, इस तरीके से सूख जाती हैं। और बच्चे जो है ना अभी बैठे हुए इंतज़ार में, और नाश्ता करेंगे। इनकी चरपाई को थोड़ा पीछे लगाओ, आराम से चलो, आराम से देखो, आराम से। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी मैं जी तो बेबी बस अभी बच्चों को लग गई अंडे की, तो मैंने बच्चों को भी अंडा बना के दिया, और साथ में मैंने भी अपना अंडा बनाया, क्योंकि अयान के पापा कह रहे थे कि भाई मैं तो अंडा पराठा खाऊंगा। तो अंडा घोटाला मैंने जो रात में होटल से मंगाया था वही रखा हुआ था, क्योंकि रात में हमने की थी होटलबाजी। इस वजह से मैंने बोला भाई चलो अब एक दो अंडे हम भी अपना बना के खा लें पराठे के साथ। और पराठा इसलिए दिल चाह रहा था खाने का क्योंकि रात को हमने रोल और चिकन की बिरयानी खाई थी। लेकिन आप सबको पता है इतनी भूख लग रही होती है, चिकन बिरयानी तो हज़म हो जाती है बच्चों को, तो फिर बच्चों को लगी हुई थी कि मम्मा पराठा ही बना के दो। तो इस वजह से मैंने इनके लिए पराठे बना दिए थे। और मैंने ज़्यादा ये भी सोचा कि मैं जाऊँगी बुध बाज़ार, क्योंकि बुध बाज़ार से मुझे लेकर आनी है 2-3 चीज़ें, और जो भी मैं लेकर आऊँगी तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, और बल्कि आप लोगों को बनाकर भी दिखाऊँगी। मुझे चाट मसाला भी बनाना है, क्योंकि अयान के पापा चाट मसाला जो है ना बनवा के खुद ही घर में रखवा लेते हैं, और फिर वो दही बल्लों में या फिर छोले की चाट जैसे बनती है छोलों में, इस तरीके से वो चाट जो है ना बनाते हैं। और आप लोग भी देखिएगा कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और छोलों में इतने मज़ेदार मतलब लगता है वो मसाला। और ये मेरी चच्ची सास ने एक बार मुझे बताया था, जब मेरी शादी हुई थी कराची में, तो फिर मेरी चच्ची सास ने ही मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें मतलब आप बनाओगी ना अपने तो बड़े मज़े का चाट मसाला बनेगा। तो वो उन्हीं की रेसिपी को मैं अब तक फॉलो करती आ रही हूँ, और मैं हर ईद पर बनाती हूँ, हर रमज़ान में मैं बनाती हूँ, और बड़े ही मज़े का बनता है, और बहुत ही प्यारा बनता है, और काफ़ी मतलब चटपटा और स्पाइसी भी बन जाता है। और
मुझे तो बड़ा मज़े का लगता है और मेरे हस्बैंड को भी। आप लोग भी बना के ट्राई करें और लाजमी ट्राई करके बताइएगा कि आप लोगों को भी कैसा लगा। और उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, बल्कि 50 रुपये में ही आपका चाट मसाला बन के तैयार हो जाएगा। और वैसे हम मार्केट से लेने जाएंगे ना चाट मसाला, तो वो दही बल्लो का चाट मसाला एक पाव 170 का, 150 का ऐसे देते हैं। मैं पहले ले लेती थी, लेकिन अब जब से मैंने ना चच्ची वालों ने मुझे बताया तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। यहाँ पे अयान के पापा ऐसे बैठे हुए थे शेट उतार के, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा उनको नहीं लिया। और यहाँ पर अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से। बाज़ार जाएंगे और बाज़ार से आएंगे, फिर मिलेंगे, तो साथ में बने रहे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और फिर मैं चली गई थी बुध बाज़ार। तो बुध बाज़ार से मैं लेकर आई हूँ माचिस, ये है ऑयल, और ये मैं क्यों लेकर आई हूँ इसका बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊँगी। और ये है बर्तन धोने का, ये नील नहीं था, ये मैं लाई हूँ चीनी के लिए बर्नी। और ये लाई हूँ मैं मसाले रखने के लिए, जैसे कि वैसे तो मसाले रखने के लिए हैं मेरे पास, लेकिन ना उसके लिए नहीं है। जैसे कि गरम मसाला इसमें रख लेंगे पिसा हुआ, और चाट मसाला, और जैसे एक ही उसमें मिल जाएगा ना, और ज़ीरा, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि इसमें रख सकूँगी। देखो साबुत गरम मसाला भी रख सकते हैं इसके अंदर सारे, एक में बादाम फूल, एक में काली मिर्च, लौंग। तो ये लेकर आई मैं, साथ में ये चीनी का ये दिखाओ। और ये देखो तुम कर रहे थे ना कि ये लेकर आना मैं थाली, ये बड़ी थाली बड़ी है तो लेट बोल रहा था मैं, नहीं चावल वगैरह खा लेना, जैसे अयान और ये खा लिया करेंगे, एक में अपन दोनों एक में खा लिया करेंगे, ऐसे अच्छा लगता है ना, बताऊँ। तो ये, और ये लेकर आई हूँ यूट्यूब से। तो एक में ना लीमू की वो क्यूब्स बना के रखेंगे, और एक में धनिया पुदीने की रमज़ान में रायते के लिए। तो और यहाँ मैं आलू लाई हूँ, ये है जी टमाटर, और ये क्या है, हाँ ये गरम मसाला वगैरह, और ये है जी ओले 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 मेरे फेवरेट। बचपन याद आ गया। यहाँ गोभी लाई हूँ, फूल गोभी, देखिए कितनी प्यारी लग रही है फूल गोभी, साफ़ सुथरी बिल्कुल। और ये है जी प्याज 2 किलो। तो अभी तो ये हमारा 1 हफ्ते का मैं लाई हूँ, रमज़ान का तो अभी नहीं आया सौदा, वो तो फिर मैं देखते हैं इंशाल्लाह। दे उधर दो इरफान ये। तो ये मसाले बस 2-3 चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो लेकर आई हूँ, जैसे कि इमली हो गई, और ये गोल मिर्चें, ज़ीरा, ये धनिया, इनका बनाएंगे जी चाट मसाला। और ये है पिसी हुई लाल मिर्च, और ये एक और प्लेट। मुझे ये प्लेट इतनी अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली, क्योंकि इसमें जैसे कि आटा दो उसका गूंद लिया, और या बेसन गूंद लिया, मैदा गूंद लिया, इस तरीके से ये छोटी सी होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज छोटी सी जुम्मा बाज़ार की चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, और जुम्मा नहीं सॉरी बुध बाज़ार से। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताना ज़रूर कमेंट्स में। और ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ देखिए मैं आई तो इन्होंने इतना फैलाया हुआ है जी। तो भाई व्यूअर्स अभी मैं बनाऊंगी चाट मसाला, और इंशाल्लाह चाट मसाला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये रेसिपी ना बहुत मज़े की रेसिपी है। ये मैं 9-10 साल से बनाती आ रही हूँ, जब भी रमज़ान आते हैं ना हम लाजमी बनाते हैं, क्योंकि ये मेरी चच्ची सास वाले भी ऐसे ही बना के रखते हैं। तो इस वजह से मुझे भी अच्छा लगता है। ये मसाला मैं खुद बनाती हूँ और मुझे वाकई बड़ा मज़े का लगता है, और खुशबू भी बहुत आती है। और यहाँ पर मैं छोले में भी इसको डाल लेती हूँ, और कभी कभी मैं इसको दही बलों में भी तो यूज़ करती हूँ, लेकिन छोले में कभी कभी बनाती हूँ तो छोले में मैं यही डालती हूँ, और ये इतना मज़ेदार लगता है। और फिंगर चिप्स में भी ये बहुत मज़े का लगता है मसाला, बहुत स्पाइसी भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है। और इमली की भी चटनी बनाएंगे, इमली की चटनी कुछ दिन बाद बनाऊंगी, जैसे कि कल या फिर परसों तरसों। आज मैं ना चाट मसाला बना के रखूँगी, और मतलब कपड़े भी धोऊंगी, अभी मशीन भी लगानी है। और ये मैं ना रमज़ान से 1-2 दिन पहले इसमें धनिया पुदीने की क्यूब्स बना के रख लूँगी, और इसमें मैं लहसुन और अदरक की क्यूब्स बना के, और उसमें जैसे कि शॉपर वगैरह में रखते हैं ना पाइपिंग बैग में सेव करके वो रखूँगी। तो वो मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगी किस तरीके से मैं करने वाली हूँ।
अब के। और छोले वगैरह तो मैं हर साल बॉयल करके रख लेती हूँ। वो भी मैं सब कुछ जो भी होगी हमारी रमज़ान की तैयारी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और मुझे ये अच्छी लग रही थी पिंक कलर की, तो मैं ये लेकर आई। और अब जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं, शरबत वगैरह के लिए भी कोई आता है तो बनाते हैं, तो फिर किसी से मंगाते हैं तो कोई नहीं देता ये भी अपनी चीज़ें, तो इसलिए मैं ले आई। मुझे सही रेट में मिल गई थी, 200 रुपये में 2, तो इस वजह से मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पर मैं बॉक्स भी लेकर आई थी, तो वो बॉक्स भी मुझे बहुत पसंद आए और उसको मैं काफ़ी काम में ले सकती हूँ, काफ़ी वो यूज़ हो सकते हैं हर चीज़ में। यहाँ पर देखिए गोभी मेरी बन चुकी है और चाय भी मैंने साथ ही साथ बना ली थी, क्योंकि मैंने जैसे ही 4:30 बजे लाइट आई मैंने लगा ली थी भाई मशीन। और जैसे ही मैंने मशीन लगाई और हमारा प्लग हो गया ख़राब, उसमें से एकदम से आग निकली और मैं तो डर गई कि कहीं मुझे करंट ना लग जाए। मैंने फिर मोटर बंद कर दी, मैंने बोला मोटर ना जल जाए इसीलिए बटन को बंद कर देते हैं। और यहाँ पर ये मैं लेकर आई हूँ फली, और आप लोग इसको क्या कहते हैं आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। हम तो इसे ओले कहते हैं और हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करते थे, बहुत 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 खाते थे। इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्ची डाल के नमक डाल के जब खाते हैं ना तो ये बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है और काफ़ी मज़े की ये चीज़ें मतलब लगती थी पहले तो बचपन में। लेकिन मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए और उनको खिलाने के लिए मैं ये लेकर आई। मैंने बोला आप लोग भी खाइएगा और आप लोग भी देखिएगा कि मम्मा आपको क्या चीज़ बना के खिलाएंगी, तो इस वजह से मैंने फिर है ना लेकर आई मैं अयान के लिए। और यहाँ पर ये देखिए बॉक्स, इसमें मैं ग्रीन चटनी रख लूँगी, एक में मैं रेड चटनी रखूँगी, एक में मैं जो है ना रायते का मतलब क्यूब्स जो होती हैं वो निकाल के रख लूँगी, और एक में मैं इसमें दही बल्लों का चाट मसाला, एक में मैं इसमें 6 ना, एक में मैं फ्रूट चाट मसाला और सारी चीज़ें। मुनिश अजान की आवाज़ आ रही है, लाइट आई है ना तो अजान खुश हो गए। तो यहाँ पर बस रोटियाँ भी बन गई, साथ ही साथ अब जैसे तवा जो है ना हटाऊँगी रोटियों का तो फिर मैं इस पे मसाले के लिए गोल मिर्चें और ज़ीरा और धनिया हरा मोटा ये सब चीज़ें डाल के मैं बना लूँगी चाट मसाला। तो आप लोग साथ बने रहिए, देखिएगा कि मैं किस तरीके से बनाऊँगी और इतना मज़ेदार बनता है। साथ में इसको बॉयल करेंगे। और भाई आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है लाजमी कमेंट करके बताइए। और अजान की आप लोगों को आवाज़ें तो आ ही रही होंगी, अजान थोड़े से नटखट बेटे हैं ना मेरे, शोर शराबा बड़ा करते हैं ये, और लाइट जैसी आती है बड़ा खुश होते हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया जो न्यू मेरी ज्वाइन हुए हैं मेरी फैमिली में, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मेरे मेकअप के भी व्लॉग आया करेंगे, रमज़ान में ईद मेकअप लुक करेंगे हम, और जो भी ईद की तैयारी होगी आप लोगों से मैं लाजमी शेयर करूँगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और मुझसे सवालात करें या फिर मुझसे कुछ पूछें तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगी, अपने आप लोगों को सारे आंसर दे दूँगी। यहाँ पर देखिए ये मैंने प्लेटें जो ली है ना ये मुझे इतनी की प्यारी लग रही है। और आयान के पापा इतने दिन से मेरे पीछे लगे हुए थे कि एक बड़ी सी होती है ना प्लेट वो लेकर आओ जिसमें ना दाल चावल और या जैसे इस तरह से आप और मैं मिल के खाएँ, चूर के खाएँ रोटी। तो जब मैं ये ले आई तो जब कह रहे थे कि फिर इतनी बड़ी क्यों लेकर आ गए, अब मैंने सोचा कि बड़ी ही ले लूँ, थोड़ी छोटी छोटी तो वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, सही नहीं लग रही थी, तो मैंने ये बड़ी ले ली। और यहाँ पर ये पिसी हुई लाल मिर्चें भी मैं लेकर आ गई थी, ये मिल रहा था मुझे 30 का साशा, और तो मैंने सोचा ले लूँ। और जो है ना चेक करके देखूँगी पिसी हुई मिर्चें कैसी हैं, क्योंकि अक्सर मिर्चें जो है ना उनमें कलर मिला हुआ होता है बाज़ार की मिर्चों में, तो वो मतलब अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए फाइनली मेरी गोभी बन के तैयार हो गई और मैंने यहाँ पर डाल दिया था हरा धनिया और गोभी आलू बनाया है आज मैंने, क्योंकि मैं गोभी आलू ही लाई थी, झटपट से मैंने बना लिया था। साथ ही साथ मैंने जो है ना बनाना है अपने ये ओले, और साथ ही मैंने बनाना है चाट मसाला। और आगे चल के मैं आप लोगों को पतीली भी मांझ के दिखाऊंगी। मेरी पतीली जल गई थी, मैंने ना चाय जब सुबह में मैं नाश्ता कर रही थी ना तो वो नाश्ता करने के बाद ना चाय बच गई थी, मैंने कहा मैं आके पी लूँगी। तो मैं जैसे बाज़ार से आई ना बुध बाज़ार से, मैंने चाय गर्म होने के लिए रख दी और मैं भूल गई। जब मैं भूली तो वो इतनी जल गई कि वो इसका हशर नशर बिगड़ गया था। फिर मैंने उसको इतना मांजा लेकिन वो साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने जो है ना
आयान से काला तेल मंगाया और काले तेल से मैं इसको मांजूंगी। और काला तेल बहुत महंगा है तो 100 का, तो वो मिल भी नहीं रहा था और इससे बहुत हाथ जल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हाथों का नुकसान होता है। लेकिन ये मुझे मांजनी थी तो फिर मैंने इसको मंगाया। और आप लोग खुद फ़र्क देखिएगा। और आप लोग जैसे कि हाउस वाइफ होती है ना, जल्दी जल्दी बर्तन मांजती नहीं है, इतने गंदे काले करे हुए होते हैं उन्होंने। तो जैसे कि पूर्ण औरतें होती हैं वो धोती भी नहीं है बर्तन ढंग से। तो हमारी अम्मा तो भाई बहुत गुस्सा करती थी और मेरी अम्मी तो इन्हीं से ही मांजा करती थी बर्तन। बहुत चमकते थे बर्तन चांदी की तरह। तो मैंने कहा भाई मैं तो ना अब पतीली तो ला नहीं सकती हूँ, मैंने बोला मैं इसी को मांज लेती हूँ और हम अपनी अम्मी की बातों को ताज़ा करेंगे, यादों को, और जो है ना मांज लेंगे। फिर जो है ना भाई मैंने क्या किया, तेल मंगाया 100 रुपये का और मैंने इसको मांजना शुरू किया। और यकीन करिए इतनी साफ़ हो गई, एक ही उसमें ये साफ़ हो गई। और जब मैं इसको 1-2 दफ़ा मांजूंगी ना तो ये इतनी चमकेगी, चांदी जैसे चमकती है ना, इस तरह से। और देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अजीनोमोटो भी डाला है। और अगर मेरे पास टाटरी होती ना तो मैं वो भी डाल लेती, क्योंकि वो थोड़ा खट्टा सा हो जाता है। लेकिन मतलब खट्टा तो आप कर लेंगे आराम से भी, इस तरीके से कि इसमें ना कोई भी आप चूरन थोड़ा सा डाल देना। जब आप दही बड़ों में मतलब डालोगे ना तो इसमें चूरन मिक्स करके ना थोड़ा कोई सा भी आमचूर या डकार जैसे चूरन होते हैं, हजमोला, इस तरह का चूरन जो है ना कर देना आप इसके अंदर ऐड। तो फिर उससे ये होगा हमारा जो है ना मसाला मज़ेदार सा। और फिर जो है ना हम इसको ऐड कर देंगे अपनी बॉक्स के अंदर। तो फिर जैसे हम दस्तरखान अपना लगाया करेंगे और साथ ही साथ हम जो है ना सारी चीज़ें अपनी रख लिया करेंगे और साथ ही फिर इंजॉय कर लिया करेंगे। जैसे कि बर्नी एक एक हमें लानी नहीं पड़ेगी, सारी एक साथ रखी होगी और एक जगह होगी और दस्तरखान पे बस रख दिया करेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को आइडिया? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे बहुत सारा प्यार दिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया न्यू यूट्यूबर्स का, मेरी वाईटी फैमिली का, जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमारा रोस्ट हो रहा है और अब मैं निकालूँगी इसके अंदर। अरे अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखिए इनको। ओए अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरमान आपको क्या हुआ बेटा? अरमान अपना सूट दिखाओ, कुर्ता। अरमान नाराज़ है आयान से, पता नहीं आयान ने क्या किया है। दिखाना अपना। मम्मा से तो नाराज़ नहीं हो बेटा, खड़े हो। वाह भाई वाह, मेरे बेटा तो आज बहुत प्यारा लग रहा है, ब्राउन कलर का ना मेरे बेटे ने कुर्ता पहना है। दिखाना। क्यों मारा आपने? दोनों भाई ऐसे लड़ते हैं? कोई मनाओ अपने भाई को। छोड़ दो आयन। तो अभी चलें निकालते हैं इनको, मसालों को, और पीसते हैं इनको। जी तो भाई फ्रेंड्स, लाइट भी लाजमी जाती है। लाइट वाले तो भाई पीछा ही नहीं छोड़ते हमारा। जैसे ही जल्दी जल्दी काम करना होता है और बस जल्दी जल्दी बच्चों को भी देखना होता है। फिर दाल चावल रखे हुए थे 2-3 दिन से, तो मैंने बोला चलो वो ऊपर डिब में रखे हुए थे, मैंने सेव करके मैंने बोला आप भी यही खा लो और रात में फिर गोभी से खा लेना। अभी तो यही खा लो। नाश्ता कर रहा था क्योंकि हमने 1-2 बजे ही नाश्ता करते हैं, फिर बच्चों को 6 बजे ट्यूशन से आते हैं ना, तो फिर भूख लग जाती है। तो फिर मैं इनको दे देती हूँ जो भी रखा हुआ होता है। फिर रात में ये लोग खाते हैं देर से अपने पापा के साथ, 11-12 बजे के करीब खाते हैं, कभी 11 बजे। जब इनको भूख लगती है तो फिर ये खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। शाम में हम कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, जैसे बच्चों का जो भी दिल कर रहा होता है वही मंगा के दे देती हूँ। यहाँ पर चाट मसाले को अब मैं निकाल लूँगी इसी प्लेट के अंदर और फिर इसको मैं जो है ना वो आप ब्लेंडर मशीन में भी कर सकते हैं, आप इसमें भी कर सकते हैं। अब मेरे पास ये मशीन जो है ना ब्लेंडर वो ख़राब हो रही है, यान के पापा सही नहीं करके दे रहे हैं। मैं बोल रही थी अभी भी, इतना गुस्सा कर रही हूँ कि भाई सही कर दो सही कर दो, सुनते ही नहीं है यार, उनको टाइम ही नहीं मिलता सही करने का। बस वो यही कहते हैं कि हाँ मैं कर दूंगा सही, हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब है ना, तो वो कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं है कि इसमें 400-500 रुपये लगाएं। तो ये जो है ना आप अब इंशाल्लाह आपके पास पैसे हो जाएंगे ना फ़ायदा, तो आप दूसरी ही ले लेना। अब मैं ये कह रही हूँ नहीं भाई आप उसको ही सही कर दो, तो वो बस फिर सुबह निकलते हैं, रात में आके घुसते हैं और रात में फिर उनको कुछ बोल नहीं सकते काम का। तो फिर मुझे सिल पे पीसना पड़ता है मसाला वगैरह, और अक्सर मैं टमाटर भी सिल पे ही पीसती हूँ, या फिर मैं इसके अंदर ही पीस लेती हूँ। इसमें भी बड़े मज़ेदार से पीस जाते हैं। या फिर मेरे पास एक और मशीन है, रेड और वाइट कलर की होती है ना,
हरी मिर्चें जिससे हम वो करते हैं क्रश करते हैं, उसी से फिर मैं कर लेती हूँ। मतलब मैं अपनी सहूलतें देखती हूँ कि मुझे जल्दी से झटपट किससे करना है तो मैं उसी से कर लेती हूँ। बस मैं फिर मैं यही सोचती हूँ अब मैं ऊपर नीचे क्या जाऊँ करवाने के लिए, वरना मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोई मना तो खैर पता नहीं करे या नहीं करे, लेकिन बस मैंने सोचा मैं अपना काम जैसे भी निकल रहा है निकाल लूँ। तो देखिए इसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम पीसा और माशाल्लाह इतना अच्छा पिस गया। वैसे मैं हर बार ब्लेंडर मशीन में ही पीसती हूँ, अब कि मेरी मशीन ख़राब है तो फिर जो है ना मैं ये देखो अब के ना मैं बड़ी वाली मशीन लूँगी जिसके साथ गाजर का भी जूस बन जाए जैसे गर्मी में, तो इसलिए मैं ले नहीं पा रही हूँ। पहले मेरे पास चटनी का है, गरम मसाले का, पहले पहले जब अयान हुए थे ना तब मैंने लिया था, सिर्फ जग और मशीन ली थी और वो मुझे मिली थी 1000 की। फिर मैंने एक बार दराज से ऑर्डर की थी तो दराज से मुझे एक गरम मसाले का अलग मिला था, चटनी बनाने का अलग मिला था, जग अलग था और वो जो है ना 1 महीने भी नहीं चला कि वो जल गई मशीन। अब वो तो बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो गई दराज से जो मंगाई है। तो अब मैं सोच रही हूँ एक बार ही पैसा लगाऊंगी और अच्छी ही लूँगी इंशाल्लाह, जिसके साथ जैसे कि फैक्ट्री जूसर मशीन होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, शायद सब चीज़ें होती हैं उसके अंदर, गाजर का जूस बन जाए, वो भी हर चीज़, कांच का जग होता है जिसमें, तो मुझे वो शौक है, मैं वो लूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर देखिए चाट मसाला कितना अच्छा बन के तैयार हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई इतना अच्छा पिस गया, क्योंकि ये रोस्ट थी इस चीज़ें ना, और हमने कोई ऑयल वगैरह नहीं डाल के रोस्ट किया था, खाली तवे पे बस रोटी पका के ऐसे ही, ना ही पानी ना ही कोई इसमें ऑयल, बस इसको ऐसे ही वो करना है थोड़ा सा रोस्ट, और ज़्यादा जलने नहीं देना है, ना ही ज़्यादा दस्तकें लगानी है। और ये देखिए ये है फ्रूट चाट का मसाला और वो है दही बल्लों का मसाला, तो चाट मसालों में भी फ़र्क होता है। चाट मसाला ये जो है ना ये बहुत मज़े का बनेगा, और इसमें इससे चाट मसाले में ना आप मतलब गोलगप्पों में भी यूज़ हो जाता है, ये छोलों में भी यूज़ होगा, ये इसमें दही बल्लों में भी यूज़ होगा। और वो जो बारीक वाला है ना पिसा हुआ बिल्कुल, वो हम ना फ्रूट चाट में ही डालते हैं, क्योंकि अयान के पापा को वो फ्रूट चाट में अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना मतलब मिर्चें थोड़ी कम होती है और थोड़ा नमक भी होता है, और मतलब वो अच्छा होता है, वो खट्टा खट्टा सा होता है, तो वो फ्रूट में डलवाते हैं वो, और ये दही बल्लों में, क्योंकि इसमें और फिंगर चिप्स में, जैसे कि समोसों में, तो जो लगा लगा के खाते हैं भाई समोसे से, वो हरी चटनी बनवा लेंगे, ये चाट मसाला रख लेंगे साथ में, माशाल्लाह बड़ा स्पाइसी बना के खाते हैं अयान के पापा। तो मैं बनाती हूँ, उन्हें बड़ा पसंद आता है, तो मैंने आज अब के सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। और वैसे ये कम है, मैं ज़्यादा बनाती हूँ, अब के मैंने थोड़ा कम बनाया है क्योंकि अभी पूरे 10 दिन पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ बना लूँगी दोबारा भी। इसमें ना ही कोई इतना टाइम लगता, ना ही कोई इतने पैसे लगते, 20-30 रुपए में आपका चाट मसाला घर में बन के तैयार हो जाता है। और वैसे जब चाट मसाला लेने जाते हैं तो बड़ा महंगा मिलता है। तो बस देखिए ये बॉक्स भी मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब मैं एक बॉक्स में फ्रूट चाट का मसाला रख लूँगी, एक बॉक्स में मैं जो है ना दही बल्लों का रख लूँगी, दूसरे में मैं ग्रीन चटनी बना के रखूँगी रायते के लिए और पकौड़ों की चटनी के लिए, एक में मैं इमली की चटनी रखूँगी, एक में मैं टमाटर की चटनी रखूँगी, और दूसरे में मैं जैसे केचप रख लूँगी, या केचप और चिली वो होता है ना केचप, जैसे कि कुटी हुई मिर्चों वाला, वो रखूँगी। तो भाई ये थी आज की मेरी मतलब सेटिंग। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है इन बॉक्स के साथ मेरी ये सब चीज़ें, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं ना इसमें मसाले नहीं रख सकती। मसालों के लिए तो मैंने बड़ी ही बर्नियाँ धो के अच्छी तरीके से मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो सही लगती हैं। और इतने दिन हो गए वो ऐसी की ऐसी मतलब रखी हुई हैं। जब 1 साल हो गया अजान जब नहीं हुए थे ना, तो मैं अचार खाती थी, तो फिर अचार मंगा के मैंने ये इतनी जमा। देखिए ये जो काला तेल मैं लेकर आई हूँ ना, तो ये है पतीलियाँ मांजने की। मेरे हस्बैंड सुन रहे नहीं है ना, गैस भी सही नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो ये जो है ना, इससे क्या होगा, हमारे बर्तन मंजेंगे और इतने साफ़ और शफाफ, क्योंकि ये काला तेल बहुत तेज़ गर्म होता है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वरना हाथों के जो है ना, जैसे ये अभी ना मेरे हाथों की खालें उतर जाएंगी। पर मैं इसको जैसे आप लोगों को बस एक वैसे बता रही हूँ टोटका। हमारी अम्मी मांजा करती थी इससे, और आज तक भी हमारी बहनें और भाभियाँ इसी से ही बर्तन धोती हैं। और ये बहुत गर्म होता है कपड़े धोने का तेल, आप लोगों को सबको पता है। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करूँ। तो इसमें ये ज़रा सा, और ये इतना महंगा है कि ये 100 का भी नहीं दे रहे थे।
500 की पूरी बोतल थी शायद, वो दे रहे थे। फिर मैंने बोला मैं इतने का क्या करूँगी, मुझे तो बस थोड़ी सी अपनी पतीली को साफ़ करना है। तो ये बहुत गर्म है, हाथ जो है इससे जलता है। इसको लेंगे और इसको मानेंगे, आपके बर्तन चांदी की तरह चमकेंगे। और अभी ये जो इसको जो है ना खुला भी नहीं रखना है, इसको बंद करके रखना है क्योंकि ख़राब हो जाएगा। और ये प्यारी सी क्यूट सी ये जो आप दिख रही है ना आपको, ये डिबिया सी, ये प्यारी सी, तो ये ना कलर की डिबिया है। तो ये जैसे ये देखिए कितना काला हो रहा है ना, ये इसको इससे मानेंगे। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मान के इससे, और इतने अच्छे चमकेंगे बर्तन इससे। बस ये है कि इससे जो है ना हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं, जलन होती है हाथों में, और 2 दिन तक आपके हाथ में इतनी तकलीफ रहेगी। और जब जब आप धोएंगे जब जब तकलीफ ही रहेगी, क्योंकि हाथ ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो है ना जल गई थी ना ये किनारी, तो अब मैं इसको लेकर आई हूँ ये इससे साफ़ करने के लिए। और कितने भी आपके काले बर्तन हो, कितने गंदे बर्तन हो, इससे ये उतर जाएगा। क्योंकि देखिए आपके सामने लाइट बिल्कुल रियल, ये देखिए उतर गई ना, ये देखिए। और ये चाय की पत्ती, ये देखिए ये चाय की ये जो लाइन लगी हुई है, ये मैं दिखाऊंगी। तो ये मिल नहीं रहा था मुझे इतने दिन से, मैं ढूंढ रही थी इसको कराची में, ये कहीं मुझे नहीं मिल रहा था और कोई दे भी नहीं रहा। तो आज ही जब मुझे मिला ना, मैं बड़ी खुश हुई। और अभी मिलते हैं आप लोग थोड़ी देर बाद। देखिए पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमारी गई हुई है लाइट। देखिए लाइट गई हुई है ना, तो अब देखिए हमारी ये चाय की पतीली इतनी के जो गंदी हो रही थी ना, और ये देखिए कैसे चमक रही है। और अगर मैं ज़्यादा भी मांझी ना तो ये बिल्कुल चांदी की तरह चमकेगी। और ये देखिए अंदर से भी कितनी साफ़ शफाफ, और ये किनारी भी देखिए जल गई थी ना। मैं ना चाय रखकर और अजान को लेके बैठ गई थी, और अजान इतना रो रहे थे तो मैंने ना ध्यान नहीं दिया। और मैंने ज़्यादा मांझी भी नहीं है इसको, क्योंकि अभी अजान बहुत तंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, वो इंतज़ार में बैठे हैं कि मम्मा आएगी तो मैं सोऊंगा, तो इस वजह से। वरना मैं ज़्यादा मांझती तो ये बिल्कुल चांदी की तरह चमकती है। और अभी भी देखिए कितनी अच्छी चमक रही है, साफ़ हो गई बिल्कुल किनारियाँ इसकी। तो बस मैं आप लोगों को किनारी ही दिखा रही हूँ कि ये देखिए किनारी। और ये देखिए हमारी ये बॉयल हो चुके हैं, चाट मसाला भी बन के तैयार हो गया और मैंने इसमें रख दिया। और अब हम जब भी हम लोग जो है ना अफ्तारी में बैठेंगे तो हम इसमें सारी चीज़ें अपनी डाल लेंगे, जैसे कि रेड चटनी, ग्रीन चटनी, और इसमें हम अपना मतलब रायते का वो डाल लेंगे, और दही बल्लों का जैसे होता है ना हरी चटनी बना के वो डाल लेंगे। इसमें केचप, इसमें चाट मसाला दही बल्लों का, और इसमें फ्रूट चाट का। तो बस आज का ये आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और यहाँ पर तो मेरी ये चीनी वगैरह की बननी, और ये तो है मसाले की, तो साथ में गोभी भी बन चुकी है। और बस ये, और मेरी थोड़ी सी चाय बच गई, वो पीती हूँ। मिलते हूँ आप लोगों से इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग आप लोगों को सच्ची सच्ची बताना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ये है, ये देखो आपके मुंह से ज़्यादा चमक रही है अजान, ये देखिए। और जिसमें कि कोई लाइट नहीं है, कोई जो है ना वो नहीं है, कोई फ्लैश वगैरह नहीं है। देखो सिंपल वीडियो बना रही हूँ बस कैमरे से। अच्छा सुन लिया। अब वही व्यूवर्स, आप लोगों ने अगर सुना है तो कमेंट्स में ज़रूर लाइक करें। तो ये लीजिए, हो गई ना नई दोबारा से। और इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक, फिर इसको ही खाएंगे, मज़े से एंजॉय करेंगे। और इसको इस तरीके से, ओह चाट मसाला गिरेगा, इसको इस तरीके से हम खोलेंगे और ये देखिए इसमें ये दाने निकलेंगे, और हम इस तरीके से इसको खाएंगे। कहाँ गया दाना, पता नहीं कहाँ गया। तो ये होती हैं फलियाँ, बड़ी ही प्यारी होती हैं ये मटर जैसी, बहुत ही यूनिक और अच्छी चीज़ लगती है। और हम तो बहुत खाते थे बचपन में, हमारी गलियों में तो ये बिकते भी थे चने। अभी इसमें चाट मसाला जाएगा, फिर ये मज़े के लगेंगे। लाइक कमेंट शेयर, अल्लाह हाफिज़।